बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो इससे पहले आप फैक्टराइजेशन के बारे में, इसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम और उसका जो यूज़ है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलें देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या होता है। इसकी डेफिनेशन जो है, इफ़ ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई ए लीनियर डिवाइज़र, कि अगर कोई भी पोलिनोमियल जो है वो लीनियर डिवाइज़र पे अगर उसको डिवाइड किया जाए, लीनियर मींस कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें उसकी डिग्री जो है वो 1 हो, जैसे x-2, x+2, x+1, 2x+3। तो इस टाइप के जो डिवाइज़र होंगे उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिवाइज़र, यानी इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होगी। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम जो है वो किस तरह इसको स्टेट किया जाता है कि पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और एक लीनियर डिवाइज़र जो है x-a, यानी इस फॉर्म के मैंने आपको बता दिए। तो x-a जो है, अगर उसका एक लीनियर डिवाइज़र है, इस पे इसको डिवाइड किया जाए, देन रिमाइंडर इज़ p ऑफ a। तो उसका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होगा, p ऑफ a। पी ऑफ ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू ए पुट की। अब ए वैल्यू कहाँ से आई है, ये वाली वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें इस पोलिनोमियल में, तो हम उसका रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम है वो ये है कि एक पोलिनोमियल आपको गिवन होगी और एक लीनियर फैक्टर जो है वो या लीनियर डिवाइज़र जो है वो दिया होगा। तो आप विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल डिवीजन, तो उसकी एक्चुअल डिवीजन फाइंड किए बगैर हम उसका रिमाइंडर बता सकेंगे। तो उसके रिमाइंडर बताने का तरीका ये कि उस फैक्टर में, यानी x-a अगर फैक्टर है, तो a जो इसमें जो कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू में x की जगह इसको पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या होता है। अभी हम कुछ इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मज़ीद क्लियर आपको हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है और ये लीनियर डिवाइज़र एक दिया गया है। वो कहता है कि इस पॉलिनोमियल को अगर इस पर डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर जो है वो मालूम करना है। तो इन सारी बातों को छोड़ें, अगर मैं इसको आप एक आम सा तरीका जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसका थीम्स में आने के लिए मैं आपको उससे इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जो वो आएंगे। यानी हमने करना क्या कि इसको इस पर डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना, ये जस्ट इतना का क्वेश्चन है। तो इसके लिए अगर आप लॉन्ग डिवीज़न, एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं 8th तक, तो आप ये अगर डिवीज़न का प्रोसेस करके देख लें तो यकीनी तौर पर ये प्रोसेस आपको आता है, मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइज़र पे डिवाइड किया जाए तो ये इसका क्वोशंट निकलता है और ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइज़र, और जो नीचे बाकी बचेगा वो रिमाइंडर कहलाता है। तो अब इसका सारा प्रोसेस करने के बाद जो 4 नीचे बाकी बचा है, तो ये इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब देखें कितना इजीली हमने एक आम जो मेथड आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको हम लॉन्ग डिवीज़न भी कहते हैं। तो इसकी मदद से मैंने आपको रिमाइंडर जो फाइंड करने का तरीका बता दिया है। लेकिन ये बात होगी पुरानी, अब इस तरह बात नहीं चलेगी। अब हम नया जो टॉपिक है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो वो उसमें हमें एक्चुअल डिवीजन जो है वो प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, यानी ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम रिमाइंडर जो है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर एक्चुअल डिवीजन में हम करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट भी निकलता है और रिमाइंडर भी निकलता है, यानी दोनों चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हमें सिर्फ रिमाइंडर के बारे में बताएगा कि रिमाइंडर जो है वो किस तरह फाइंड किया जा सकता है। चलें अब स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। पहले तो आप इसको लेट कर लें, जो है आपको पॉलिनोमियल दी हुई है इसको आपने हमेशा लेट कर लेना है। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। तो ये पॉलिनोमियल है और ये इसका लीनियर डिवाइज़र है। व्हेन पी ऑफ एक्स, अब हम बजाय पूरी पॉलिनोमियल लिखने के हम इसका सिर्फ नाम यूज़ करेंगे। व्हेन पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई, किस पे डिवाइड करना है, x-2 पे, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ
अब यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम जो है वो अप्लाई करने लगेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक, अगर पॉलिनोमियल को इस फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो पी ऑफ ए के इक्वल आता है, यानी एक्स की जगह आप ए वैल्यू पुट करेंगे पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल में, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अब पी ऑफ ए से मुराद क्या, ये वाला कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि माइनस है। अगर प्लस होगा तो फिर हम इसको x माइनस ए की फॉर्म में पहले लिखेंगे और फिर हम ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने रिमाइंडर जो है वो लिखना है, तो किस वैल्यू पे इसका रिमाइंडर निकलना है कि x का जो हमारे पास ये डिवाइज़र जो दिया है x माइनस 2। अब अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसको मालूम करने के दो मेथड हैं इसके, x माइनस ए, एक्स माइनस 2। यानी एक तो ये है कि आप जो फैक्टर आपको गिवन है ना, आप उसको इसके साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी x है, इधर भी x है, माइनस है, इधर भी माइनस, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो एक तो इसका तरीका ये है कि आपने a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। दूसरा, इससे ज़्यादा इजी मेथड ये है कि आपके पास जो भी फैक्टर दिया गया हो, यानी ये सेकंड मेथड ये है कि आपने क्या करना है, जो फैक्टर भी आपको दिया गया है x माइनस 2, इसको इक्वल टू 0 के ले लें। ये सारा आप रफ वर्क कर लें और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है कि माइनस 2 उधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू x की निकली है ये एक्चुअल क्या है, ये a होगा। यानी ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास ये जो 2 आया है ये x की वैल्यू है। तो हम अब इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। इट मीन्स कि अगर इसका आपने रिमाइंडर निकालना है तो आपने x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। अब यानी x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैंने आपको मेथड बता दिया कि इस फार्मूले से या इस फार्मूले से, ये दोनों रफ में आप करके किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड, अगर आप 0 के इक्वल ले लेते हैं तो फिर x की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो एक ख़ास टिपिकल बात थी वो यही है, जिस स्टूडेंट को इस बात की समझ आ गई कि आपने वो x की वैल्यू कैसे निकालनी है, कौन सी वैल्यू होगी जिस पे इसका रिमाइंडर जो है वो निकाला जा सकता है, तो उसके बाद क्वेश्चन बड़ा इजी है, तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। अब हम लिखते हैं ये पोलिनोमियल 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। अब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो 3 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। अब 2 का क्यूब जो है वो 8 होगा। ये ध्यान में रखें कि पहले हमेशा आप अगर कुछ नंबर और ऐसा नंबर जिसकी पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले पावर वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व होता है। तो 2 की पावर 3 पहले लेंगे, बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से पहले मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो 2 की पावर 3 जो है 8 है, यानी 2 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ये मतलब इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 आ जाएगा। माइनस 10 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि पावर इन्वॉल्व नहीं है तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। अब दो मेथड है यहाँ पे, एक तो ये कि पॉजिटिव टर्म्स को अलहदा हल कर लें, नेगेटिव को अलहदा हल कर लें, और यहाँ ये कि एक तरतीब से अब शुरू हो जाएं तो इसको सिंप्लीफाई जो है वो करते जाएं। तो अगर हम इसको तरतीब से करें तो दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट है। तो बड़े नंबर में से छोटा जो है वो माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा। तो ये प्लस माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 26 माइनस 6। यानी मैंने फर्स्ट जो है वो ये दो नंबर जो इनको सिंप्लीफाई कर लिए, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करके साइन बड़े वाले का आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ लिख दिए। नेक्स्ट जो है, अब फिर एक तो ये कि माइनस वाले इकट्ठे किए जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलहदा हल कर लें और बाद में जो इसका आंसर आएगा उसके साथ सिंप्लीफाई कर लें। तो इन दोनों के साइन फिर डिफरेंट है। तो अब बड़े में से छोटा नंबर जो है वो माइनस होगा और साइन जो है वो बड़े वाले का। तो 26 में से 16 माइनस के 10 आ जाएगा और साइन बड़े नंबर का प्लस 10 आ जाएगा माइनस 6। अब 10 माइनस 6 जो है वो 4 आ जाएगा। तो P ऑफ 2 जो है वो 4 निकल आया।
इट मीन्स के एक्स की जगह हमने 2 पुट किया तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 4 आ गई, और यही वैल्यू जो है वो हमारा रिमाइंडर होगा। यानी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हमें यही बताता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसके लीनियर फैक्टर पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, इस वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो उसका रिमाइंडर होगा। तो अब इसकी वैल्यू हमने 2 निकाली थी, तो 2 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू वो 4 आई है, तो यही इसका रिमाइंडर होगा। देयरफॉर रिमाइंडर के लिए सिर्फ आर भी लिख सकते हैं या पूरा लफ्ज़ भी लिख दें आप, इज इक्वल टू 4। अब देखें कि लॉन्ग डिवीजन से हमने इसको सॉल्व किया था तो फिर भी रिमाइंडर 4 निकला है, ठीक है। और ये रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज़ किया तो इसमें भी रिमाइंडर जो है वो 4 निकला है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं पे भी आपने डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन नहीं किया, आपने डिवाइड नहीं किया, तो जस्ट रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है वो जो आंसर है वो हमारा रिमाइंडर है। तो उम्मीद है कि ये आप स्टेप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका एक और पार्ट, सेकंड पार्ट जो है इसको देखते हैं। यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये हमारा लीनियर डिवाइज़र है जिसमें हमने इसको डिवाइड करना है, तो इसका हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। अब हम एक्चुअल डिवीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना है, तो फिर इसी मेथड से आपने करना है, फिर ही आपको इसके मार्क्स जो है वो मिलेंगे पेपर में। अच्छा, पहले तो आप पहला स्टेप क्या, ये मैंने आपके लिए इसको मिटाया नहीं, जो पिछले स्टेप में हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, तो वही चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि पी ऑफ एक्स यानी जो आपके पास पॉलिनोमियल इसको लेट कर लेना है, 4x³ - 4x + 3। तो ये पॉलिनोमियल लेट कर ली। अब आपने ये जो लीनियर डिवाइज़र है इसमें से x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो इसके मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 2 मेथड बताए थे, तो ये ईज़िली आपको जो मैंने ईजी मेथड बताया, तो आप इसको रफ वर्क में 2 - 1 इज इक्वल टू 0 कर लें। जब आप इसको 0 करेंगे तो अब x की वैल्यू क्या होगी, 1 शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो 1/2, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 1/2 निकल आएगी। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब जो वैल्यू इसकी निकली है, ये वैल्यू इस वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिमाइंडर कहलाएगी। तो व्हेन p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाई 2x, कि जब p ऑफ x को इस पे डिवाइड करें तो देन रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ 1/2 के इक्वल होगा। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये हमने लीनियर डिवाइज़र से निकाल ली। तो बस सिर्फ वैल्यू निकालना जो है वो थोड़ा सा इसमें एक टेक्निकल काम है। जब वो वैल्यू निकल आती है तो आप इसको हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। नाउ p ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x³ - 4x + 3। अब इसमें जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आप 1/2 पुट करेंगे, तो 4 × 1/2 का क्यूब -4 1/2 + 3। अब पहले इसकी पावर सिंप्लीफाई होगी और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 4 वैसे लिख देंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो कि पावर इन्वॉल्व नहीं है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 + 3। अब इसको भी अगर आप कैंसिल करें तो ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 माइनस इनको आप अगर पहले सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, -2 + 3 जो है ये +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, चूँकि फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस का साइन है, तो 2 एलसीएम, तो ये सेम साइन है तो ऊपर वाला वैसे आ जाएगा, और 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। तो P ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। अब देखें हमने x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की है वो वैल्यू पुट की है, इसको सिंप्लीफाई किया है। अब सिंप्लीफाई करने का मेथड जो है वो वही चीज़ें जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। इसको जो भी आप सिंप्लीफाई का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे तो एंड में x की ये जो वैल्यू निकली है पॉलिनोमियल की, यही हमारा जो है वो रिमाइंडर है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 3/2। जी स्टूडेंट, अब देखा आपने कि किस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए इजीली जो है हम किसी भी पॉलिनोमियल को जब किसी लीनियर डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इंतहाई इजी
और बहुत ही शॉर्टकट है। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकेंगे। अब इस पूरी एक्सरसाइज में हम एक रिमाइंडर थ्योरम और एक नेक्स्ट हम अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा फैक्टर थ्योरम। तो इन्हीं दोनों थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम जो है पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का जो कंसेप्ट है वो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो लास्ट पे इसको, अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी दे दें। अगर कोई पूछनी है बात तो कमेंट्स भी दे दें। अगर आपको समझ आती है या आपको मेरा टीचिंग मेथड जो है वो कुछ बेहतर महसूस होता है तो थोड़े से रिमार्क्स दे दिया करें, ताकि एक आइडिया हो जाता है कि आप स्टूडेंट जो है वो मेरे इस लेक्चर को किस तरह फॉलो कर रहे हैं। और मज़ीद ये है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।